आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेप्स इनमें से कौन से ऑप्शन में सही दिए हुए हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम की एक टेक्निक है, या जिसको हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें हम एफर्ट करते हैं कि दो प्लांट्स के हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर एक सुपीरियर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, एक सुपीरियर क्रॉप वैरायटी प्रोड्यूस करें। और ऐसे केस में जिसको हम मेल पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, उस प्लांट से हम पोलन ग्रेन्स लेकर उसकी डिपोजिशन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे करेंगे जो हमारा फीमेल पेरेंट है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में होता क्या है कि एक फ्लावर में या तो एंथर्स प्रेजेंट होंगे या फिर कार्पल प्रेजेंट होंगे, यानी स्टिग्मा होगा। तो दोनों एक ही फ्लावर में नहीं होते, या तो पोलन ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करेगा या स्टिग्मा उसमें होगा। तो ऐसे केस में हमारा जो फीमेल फ्लावर है उसमें सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो हमें इस स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का वेट करना है, यानी जब ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए उस टाइम का वेट करना है। और ऐसा टाइम आने तक हम इस फ्लावर के स्टिग्मा को कवर करके रखते हैं। कवर किस लिए कर देते हैं? ताकि कोई भी अनडिजायर्ड पोलन इसके ऊपर ना आ सके, क्योंकि हवा में, एटमॉस्फेयर में तो तरह तरह की पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होती ही हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स अगर इसके ऊपर लैंड करके जर्मिनेट कर जाएंगी तो जो हमें पर्टिकुलर डिजायर्ड मेल प्लांट है, हमारा मेल पेरेंट है, उसकी पोलन ग्रेन से इसका क्रॉस कराना था, वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की अनडिजायर्ड पोलन या कंटामिनेंट्स को इस तक पहुंचने से प्रिवेंट करने के लिए हम इस फ्लावर को, अपने फीमेल पेरेंट के फ्लावर को कवर कर देते हैं, और इसी को हम बैगिंग कहते हैं। तो बैगिंग हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ऐसा हमें दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। इसके बाद जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा उस टाइम पर हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स लाकर, यानी अपने मेल पेरेंट की पोलन ग्रेन्स लाकर इस पर उन्हें डिपॉजिट कर देंगे, यानी पॉलिनेशन की प्रोसेस हम करवा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा पॉलिनेशन होना चाहिए, जैसा कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। और इस तरह से पॉलिनेशन करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर कर देते हैं ताकि कोई कंटैमिनेंट इसमें ना आ पाए और फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो पाए हमारे डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग प्लांट्स की। तो इस प्रोसेस को हम रीबैगिंग का नाम देते हैं, जब इसमें पॉलिनेशन करने के बाद या पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट करने के बाद हम दोबारा से इसको कवर कर देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगर बाइसेक्सुअल हमारा फ्लावर होता, लेकिन जैसे उसमें एंथर और स्टिग्मा अगर दोनों प्रेजेंट होते, तो ऐसे केस में एंथर की हमें जरूरत नहीं है, वो बिना बात के पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा और शेड करेगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में बैगिंग से पहले हमें इमैस्कुलेशन भी करनी पड़ती है, यानी फोर्सेप्स की हेल्प से हम एंथर्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है फ्रूट डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का हमसे पूछा था, क्योंकि एंथर्स यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होते, इसीलिए हमें इनका रिमूवल या इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बैगिंग करेंगे, कवर करके रखेंगे अपने फ्लावर को ताकि कोई अनडिजायर्ड पोलन या कंटामिनेंट इसमें ना आए। इसके बाद जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा, तब हम डिजायर्ड प्लांट की पोलन ग्रेन्स लाकर इस पर डिपॉजिट कर देंगे और फिर इसको दोबारा कवर करके या इसकी रीबैगिंग करके फ्रूट डेवलपमेंट होने देंगे। तो इससे हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू कुछ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज या प्लांट वेराइटीज मिल सकती हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।